नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पढ़ने के लिए विद्यार्थी बैठ जाते हैं, इतने में उनके दिमाग में अनेक विचार आने लगते हैं और वे संपूर्ण ध्यान देकर पढ़ नहीं पाते। या तो उनका मोबाइल फोन एक नोटिफिकेशन का बीप देता है, तुरंत मोबाइल देखने का मन करता है, या तो अपने मित्र से या दोस्त से बात करने का, चैट करने का मन करता है। तो ऐसे अनेक डिस्टरबेंस के बीच कैसे पढ़ना है? और कभी कभी बच्चे बहुत निराश भी हो जाते हैं कि हम तो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी समय उन्हीं के कक्षा के पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी, जिन्हें टॉपर्स के रूप में हम कहते हैं, तो वे तो इन सारे डिस्टरबेंस को के बीच भी वे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? दोनों के पढ़ने के जो पाठ्यक्रम समान है, कक्षा समान है और दोनों के जो अध्यापक वृंद भी समान है, मगर उन लोगों को किस प्रकार से पढ़ने में ध्यान मिल रहा है, या तो किस प्रकार वे बहुत अच्छी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम टॉपर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे। टॉपर्स कोई अन्य ग्रह से आए हुए बच्चे नहीं है, वे भी आपके जैसे ही विद्यार्थी है, मगर सिर्फ एक विचार उन लोगों को आप लोगों से अलग कर दे रहा है। वो कौन है? जिस प्रकार से वे अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, या तो पढ़ने के लिए जो प्लानिंग या प्रणाली वे बनाते हैं, उसके हिसाब से वे उस कार्यक्रम को संपूर्ण कर देते हैं। बस यही एक छोटा सा अंतर आप लोगों को और टॉपर्स को अलग कर देता है। जब भी वे लोग भी बैठते हैं तो उनके सामने भी आपके जैसे ही अनगणित विचार दिमाग में आता रहता है। वे भी डरते हैं, वे भी किस प्रकार इतना सिलेबस कंप्लीट करे, इस विचार को लेकर सोचते हैं, मगर सिर्फ अंतर इतना है कि वे तुरंत उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कोई योजना बनाते हैं और योजना बनाने के साथ साथ उसको वे अमल भी करते हैं। तो यही एक छोटा सा अंतर आपको गौर से देखना होगा और हमें भी अनुकरण करना होगा। इसके अलावा जब भी वे पढ़ने के लिए बैठते हैं, तब 99% या तो 100% अपना जो स्मार्टफोन को या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वे दूर रख देते हैं और सिर्फ अपने नोटबुक और किताब को मात्र वे अपने पास रखते हुए संपूर्ण ध्यान देते हुए उस विषय को पढ़ना वे शुरू करते हैं। यह एक आपको भी अमल में लाने लायक बात ज़रूर है। मगर कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा मन तो तुरंत मोबाइल के जो नोटिफिकेशन बीप सुनने के बाद देखने का मन करता है, मैं कितने भी दूर क्यों न रखूं, मेरा मन बार बार उधर ही जाता है। तो इससे कैसे बचे? तो आप लोगों के लिए एक सुझाव भी मैं देना चाहती हूँ। ज़्यादातर टॉपर्स को अगर आप देखें तो आप उनके घर के नज़दीक के जो पुस्तकालय में जाकर भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैंने बहुत बार देखा है। पुस्तकालय में ऐसा एक सन्नाटा भरा वातावरण रहता है और सामने आमने बैठने वाले विद्यार्थी सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ का जो टोटल वातावरण ही पढ़ने के लिए हमें ऊर्जावान बनाने वाला होता है। और मुख्यतः पुस्तकालय में स्मार्टफोन को साथ में रखकर पढ़ने के लिए वे अलो तक नहीं करते। तो स्मार्टफोन को या तो वे बाहर के जो कबोर्ड में उनको रखकर जाना होगा और अंदर पुस्तकालय में बैठकर अच्छी तरह से संपूर्ण ध्यान देकर वे पढ़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम इस आदत से कुछ हद तक छुटकारा भी पा सकते हैं। अगर आप घर में ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने लायक एक ऐसा एनवायरनमेंट को आपको ज़रूर तैयार करनी होगी, जहां आपको अनगणित अनावश्यक विचारों से अपने आप को दूर करने लायक वातावरण आपको खुद सृजन करना होगा। और
आपके लिए एक ऐसा मित्र को आपको अकाउंटेबिलिटी बड्डी के रूप में रखना होगा और आप दोनों में ऐसे एक अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे से रखना होगा कि दूसरे व्यक्ति आपसे प्रश्न करते हैं तो आपको बताना होगा कि मेरा आज का जो कार्यक्रम है मैंने संपन्न कर लिया, या तो जिस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया था टाइम टेबल वो मैंने आज पढ़ लिया। कम से कम उसको उत्तर देने के लिए तो हम उस कार्यक्रम को हम कर लेते हैं। उसके साथ साथ आप जब भी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो छोटा हो या बड़ा हो विषय, आपको उससे संबंधित बुलेट पॉइंट्स तो ज़रूर आपको लिखना होगा। कभी कभी आप कलरफुल स्केच पेन्स भी आप उपयोग कर सकते हैं ताकि उस विषय से संबंधित टोटल जानकारी उन बुलेट पॉइंट्स में निक्षिप्त रहता है। और इससे दो लाभ ज़रूर होते हैं कि पहली बात, लिखने से वो बात अधिक समय तक हमारे मेमोरी में रहता है, और दूसरी बात, जब भी आप परीक्षा से पूर्व उसको पुनरावर्तन करने के लिए आप देखते हैं तो भी आसानी से उन सारे बातों को आप रिकॉल कर सकते हैं। और आपके लिए 2020 फार्मूला को भी आपको ज़रूर अपनाना होगा। ये 2020 फार्मूला क्या है? हम तो क्रिकेट मैच में 2020 के बारे में जानते हैं, मगर पढ़ाई में 2020 फार्मूला टॉपर्स ज़रूर अपनाते हैं कि एक साइकोलॉजिकली भी प्रूवन एक ऐसा एक सत्य है कि आप चाहे आधा घंटे पढ़े या 40 मिनट या 1 घंटा, उसमें से 20 मिनट का जो क्वालिटी यानी ध्यानपूर्वक पढ़ने वाला टाइम ही आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए हर विषय से संबंधित जो 20 मिनट्स को जो ध्यान के साथ पढ़ने लायक जो समय है उसको आपको भरपूर इस्तेमाल करना होगा। और हो सके तो 20 मिनट के अंतर में ही आप एक एक विषय से संबंधित विचार को पढ़ने के लिए डिज़ाइन भी कीजिएगा। तब आपके लिए छोटे छोटे टुकड़ों जैसे आप अपने सिलेबस को विभाजित करके भी सही आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार टॉपर्स लिस्ट में आपको भी अपना नाम देखने का शौक ज़रूर होगा। तो ऐसे छोटे मोटे टिप्स भी हम टॉपर्स के साथ फॉलो करते जाएंगे और हमारा नाम भी टॉपर्स लिस्ट में सूचित करते जाएंगे। तो अगले हफ्ते एक उत्तम विचार के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए आपके मन के जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बांटिएगा और काफ़ी बातें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। धन्यवाद।